हमारी बच्ची का ब्यूटी सेंटर का काम आधा हो चुका है, पता है ना आपको। अगर उसका ख्याल दूसरी चीजों में लगा रहेगा तो अच्छा होगा। हमें उन्हें वक्त देना चाहिए संभलने का। हाँ, संभल जाएंगी। आपको लगता है कि वो संभल जाएंगी जबकि वो केनान को इतना पसंद करती हैं। उनका केनान के लिए इतना लगाव हमें परेशान कर रहा है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? केनान सगाई नहीं करना चाहते थे, अगर आप हमारी बात अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। फिर जब पुलिस सगाई के वक्त आई, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई गिरफ्तार किया गया हो, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई आजाद हो गया हो। उन्होंने मुड़कर बिरसिक को देखा तक नहीं। क्या कह रही हैं जान? किनान की तरह आप, हम, वहां मौजूद हर कोई इतने शौक में थे कि समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। आप किनान के बारे में ज्यादा मत सोचिए। बिरजिक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही सच हो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आप फिक्र ना करें। कंप्लेंट जल्दी वापस ले ली जाएगी। एक बार किनान वापस आ जाए तो हम सब बैठकर इत्मीनान से इस पर बात करेंगे। उन्हें पेशेंट की शिकायत की वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया होगा। अब ये क्या बात हो गई जान? एक पेशेंट के रिश्तेदार ने शिकायत की थी, बस इतनी सी बात है। आपने ऐसा कैसे सोच लिया? वो अब सब कुछ एक के बाद एक हुआ, शायद हम अच्छी तरह से सोच नहीं पाए। एक के बाद एक, आपका मतलब क्या है? हमारा मतलब है कि सर्जरी, सगाई, उसके बाद फिर गिरफ्तारी, सब एक के बाद एक होता चला गया। इसलिए हम अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे थे। देखिए जान, इन बेकार की बातों पर आप ध्यान ना दें। आपको आराम की जरूरत है, ठीक है ना? फिक्र ना करें, हम सब संभाल लेंगे। मिस्टर सली यहाँ आए हैं सर। उन्हें हमारे स्टडी रूम में ले जाइए। जी। फिक्र मत कीजिए, हमें सली से कुछ बात करनी है। आइए, इस तरफ आइए। आइए बैठिए। अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। यास्मीन, हम यहाँ जिंदगी बिताने नहीं आए हैं, बस कुछ वक्त गुजारने आए हैं। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ मेहमान ही हैं। ये आपने बहुत अच्छा किया यास्मीन कि हमें अपनी आंटी के घर ले आई। है ना? आइए अलाजा, बैठिए यहाँ। आपको आदत हो जाएगी। इस्तांबुल की आदत किसे नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे आप इस्तांबुल में 40 सालों से हैं। हमें वाकई इस्तांबुल की बहुत याद आती थी। आप भी बैठ जाइए, हम बाजार जाकर वापस आते हैं। नहीं बेटी, आप यहीं पर रहें, हम बाजार जाते हैं। नहीं फारूक अंकल, हम जाकर आते हैं। आपको पता भी नहीं है कि बाजार कहाँ है। यास्मीन, हम बाजार में नहीं खोने वाले, आप फिक्र न करें, हम बाजार जाएंगे। हमारी मानिए, आप आराम कीजिए। हम बस अभी गए और अभी आए। यास्मीन ठीक है, हमने हार मान ली, लेकिन ये लीजिए। फारूक अंकल, इसकी जरूरत नहीं है, हम बस अभी आते हैं। यास्मीन ले लीजिए, वरना हम बाजार चले जाएंगे। ले लीजिए यास्मीन। लीजिए। ठीक है, हम बस यूं गए और यूं हाँ, आए। ठीक है। आप लोग थोड़ा हाँ, आराम कर जाइए। लीजिए। आप कुछ भी कहिए, लेकिन ये आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल है, हमारी प्यारी दोस्त तो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। लड़की में कोई बुराई नहीं है, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। और यास्मीन हमें अपनी आंटी के घर रहने दे रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए फारूक, अब सूटकेस अंदर ले आते हैं और धीरे धीरे यहाँ सब सेटल करते हैं। आइए। हम कहाँ सोएंगे? यास्मीन को आने दीजिए, पूछते हैं कहाँ सोएंगे। हेलो गुखान, हम आ गए हैं। हाँ, हम केनान से मिलना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं गोखान, हम इतनी दूर से आए हैं, हम केनान से मिले बिना नहीं जाएंगे। हमें सब कुछ जानना है। हमने कहा था ना कि हमें ये जानना है कि इन सब के पीछे आखिर कौन है।
अगर ऐसा है तो हमें नहीं लगता कि किनान हमसे कुछ छुपाएंगे। ठीक है, बस बहुत हो चुका गोखान। पुलिस स्टेशन में मिलते हैं। क्या कह रहे थे वो? ये वक्त भी गुजर जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। हम यहाँ हैं ना। शुक्र है कि आप यहाँ हैं। आप उदास क्यों हो रही हैं? हाँ? हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप ही तो हमारी दुनिया है। ठीक है, यहाँ अपना काम खत्म करते हैं, फिर साथ में वापस घर चलेंगे। ठीक है? एमएल, यास्मीन, चलिए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है? हम खैरियत से हैं, फिक्र मत कीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है बिरजिक। हमारी जान, आप जिस हालत में हैं हमारे बारे में ना सोचें। हम ठीक हैं, हमारी फिक्र ना करें। आप खामखा परेशान हो रही हैं। देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, और ठीक हो भी रहा है। आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और देखिए, अब आप बिल्कुल सेहतमंद हैं। अब आपको और वक्त जाया नहीं करना चाहिए। आप अब ब्यूटी सेंटर का प्रोजेक्ट शुरू कर सकती हैं। देखिए, अगर आप हमारी वजह से अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगी तो हमें बुरा लगेगा। हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। किनान, क्या उस मरीज ने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली? अब हम कुछ नहीं कर सकते क्या? आप इन बातों की फिक्र मत करिए। आपका टाइम खत्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। बेटा गोखान को कॉल करें, पूछे कहाँ हैं। गोखान। अलाजा, सारा काम हो गया गोखान? हमें इजाजत मिल गई है, फिक्र ना करें। हमारे साथ चलिए। केनान, आपसे कोई मिलने आया है। कौन आया है? चलकर देख लीजिए। केनान से लोग मिलने आते रहते हैं। उनके काफी दोस्त होंगे, वरना इतने लोग मिलने नहीं आते। आलाजा, आपको देखकर खुशी हुई, लेकिन आप यहां पर कैसे? गोखान ने ये सारा इंतजाम किया। आपके पास वकील है तो उन्हें इजाजत मिल गई। आप प्लीज बैठ जाइए। केनान, देखिए, हमें सब पता चल गया है। हमें पता है आप बेकसूर हैं, और ये सारा काम किसी और का है। हम इसी बारे में बात करने यहाँ आए हैं। तो अब हमें बताइए कि हमारे साथ जो भी हुआ था वो किसने किया? अलाजा, हम जानते हैं कि आप नाराज हो जाएंगे, लेकिन हम आपको नहीं बता सकते। अगर हमने ये किया होता तो हम आपको वहीं छोड़कर चले गए होते। हमें समझने की कोशिश करें। हम वादा करते हैं कि हम सब सुलझा देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, वक्त के साथ। वक्त के साथ? लेकिन आपके पास तो काफी वक्त था ना केनान। इतना वक्त कि आपने सगाई भी कर ली।
अलाजा, बहुत सी बातें हैं जो आप नहीं जानती। हमारे हालात बहुत नाजुक चल रहे हैं। हमारी सगाई कभी मुकम्मल नहीं हुई। हमारी जिंदगी के बस एक ही हकीकत है, वो मोहब्बत जो हम आपके लिए महसूस करते हैं। हमें नहीं मालूम आप हमसे और क्या छुपा रहे हैं किनान। बस कीजिए, बहुत हुआ। हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो आप हमें बताइए कि ये सब किसने किया, या फिर हमें ये बताइए कि आप ये बात क्यों छुपा रहे हैं। हम सिर्फ यही जानने के लिए दालियान से यहाँ आए हैं। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरे साथ आए हैं। हम ऐसे हालात में फंस गए जिससे बाहर आना अब मुश्किल है। केनान, आपने जरूरत से ज्यादा वक्त ले लिया है, चलिए यहाँ से। हमें आपसे पूछताछ करनी है, हमारे साथ आइए। हाँ, हम चल रहे हैं। क्या हुआ बेटा, कुछ बात हुई? हमें नहीं मालूम अब्बू, इस बारे में घर पर बात करें। हम भी आ रहे हैं। ये लीजिए एमएल खाला। शुक्रिया। किनान से कुछ पता नहीं चला। ऐसा है तो आपने शिकायत वापस क्यों ली? और यास्मीन, जाने दीजिए। यास्मीन, अलाजा से इस तरह बात न करें। हम पहले से ही थके हुए और परेशान हैं। किनान ने नहीं बताया किसने किया, लेकिन हमें यकीन है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। हम उन्हें उस गुनाह की सजा नहीं दे सकते जो उन्होंने किया ही नहीं है। बस एक बार वो बाहर आ जाएं। फिर क्या सच है और क्या झूठ हम पता लगा लेंगे। फिक्र मत कीजिए बेटा, हम इस मुश्किल से बाहर आ ही जाएंगे, ठीक है? आपने पूछा नहीं सगाई किसके साथ हुई है? यास्मीन, किनान की सगाई हो गई? आपने हमें बताया क्यों नहीं? अम्मी, हम आपको बताने से डर रहे थे। क्या हम शैतान हैं? आप ठीक हैं? अच्छा, आप अंदर जाइए, जाकर आराम कीजिए। जाइए। अलाजा, क्यों ना हम इस्तांबुल में किसी डॉक्टर से आपको दिखा लें, है ना? उसकी जरूरत नहीं अब्बू, बस थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ध्यान से। संभल कर। हम भी साथ जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है मेल? सब ठीक हो जाएगा भाईजान। हम थक गए हैं गुकान। खुदा का शुक्र है आपकी जमानत हो गई। कुछ खाना चाहेंगे आप? कहीं ले चले क्या आपको? चलिए पहले घर चलते हैं, हम शावर लेना चाहते हैं। जैसा आप कहें। क्या और कुछ है सली? जी मिस्टर बाकी, बस ये आखिरी दस्तखत है। वैसे केनान बाहर आ गए हैं। आखिरकार एमएल को डर का एहसास हो ही गया। हमने पता कर लिया है मिस्टर बाकी, अलाजा ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है। अब जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो होना ही था। एमएल सिर्फ खुद को तकलीफ दे सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आपने प्रेस वालों से बात की क्या? हाँ, हमने बात कर ली है। अब ये खबर कभी बाहर नहीं आएगी। वेरी गुड।
किनान, कौन है? आ जाइए। यास्मीन अंदर आए, ये आप ही का घर है। आप ठीक हैं अलाजा? आप ठीक है ना? ठीक है। हमने जो कहा उसे नजरअंदाज करें प्लीज अलाजा। कोई बात नहीं यास्मीन, हम आपको जानते हैं। आप हमारे इस मुश्किल वक्त में भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा इस वक्त हम यहाँ सिर्फ आपकी वजह से हैं। देखिए आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। आप पर बहुत कुछ गुजर चुका है। काश हम इसे बदल सकते तो हम जरूर ऐसा करते अलाजा। काश कि ये सब हुआ ही नहीं होता यास्मीन, लेकिन जो हो गया वो हो गया। अब तो हम बस हिसाब बराबर करना चाहते हैं। आपको पक्का यकीन है कि किनान बेगुनाह है? देखिए चाहे जो भी हो, हम आपके साथ हैं जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े। हमें मालूम है दोस्त। शुक्रिया भाई। आप ठीक है भाईजान? खैर हमारे साथ जो हुआ सो हुआ। ये बताइए कि आपके साथ क्या चल रहा है? आप शैलेट गए थे? हाँ भाईजान गए थे, वहां से हमें यह सबूत मिला है। ये कौन है? हमें पता लगाना होगा कि ये लड़की कौन है और आखिर बाकी के हाथ क्यों कांप रहे थे। दोनों का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? ताल्लुक तो बेशक है, तभी तो बाकी डर रहा था। तो चलिए हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं इसी वक्त। आपको वाकई लगता है कि उन्होंने कोई रिकॉर्ड छोड़ा होगा? जाकर चेक कर ले। शैलेट एक बहुत ही पुरानी जगह है, बहुत कम लोग उस जगह के बारे में जानते हैं, और बाकी तो पहले ही यकीनन एहतियात बरत चुके होंगे। ओ बाकी यकीन कीजिए यह हालात बहुत ही मुश्किल है। अब हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा और आगे के बारे में सोचना होगा। बाकी को आप पर शक नहीं होना चाहिए। बहुत मुश्किल है खान। बिरजिक ने आज रात हमें डिनर पर बुलाया है। हमारा तो उस आदमी का चेहरा भी देखने का दिल नहीं है। डिनर पे ही तो जाना है, बिरजिक के लिए चले जाइए। बिरजिक ने सालों से अपनी बीमारी की वजह से बहुत दर्द सहा है। अगर हमने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो वो टूट जाएंगी। हम नहीं चाहते कि उन्हें हमारी वजह से कोई सदमा पहुंचे। दूसरी तरफ है अलाजा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। भाईजान हमें थोड़ा वक्त दीजिए बिरजिक के बेहतर होने तक। उसके बाद कह दीजिएगा कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। वो समझ जाएंगी। वो समझ जाएंगी। देखिए भाईजान, अलाजा हमारी वजह से 2 बार टूट चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि बिरजिक के साथ भी कुछ ऐसा हो। हम आपके हर फैसले में साथ देंगे और हमें अपने किए पर पछतावा है। हम जानते हैं कि आपकी नीयत बुरी नहीं थी और हम देख सकते हैं कि आपको अपने किए पर पछतावा है, इसलिए हमने आपको माफ किया। सानिया, जी कहिए एमएल। बस ऐसे ही कॉल कर लिया हमने। हम इस्तांबुल में हैं, तो सोचा आपसे मुलाकात करें। क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अनजान बनना बंद कीजिए। आप जानती हैं हम यहाँ क्यों आए हैं। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करते हैं इजाजत लेने की। हम इंतजार कर रहे हैं सानिया। अब यही बाकी था।
आपने अलाजा से मुलाकात की, उन्होंने कुछ कहा? काफी ज्यादा बेचैन लग रही थी। हमें उससे मिलना होगा इससे पहले कि वो दलियान चली जाए। वो थक गई हैं, बहुत उदास हैं वो। अब से हम हमेशा उनके साथ रहने की कोशिश करेंगे। वो भी क्राइम सीन पर आई थी। हमें अब बता रहे हैं आप ये? वो वहां कैसे आई? यास्मीन और वो हमारे पीछे पीछे आई थी। वहां अलाजा को वो सारी बातें याद आ गई। क्या बाकी भी उन्हें याद आए? नहीं, उन्हें बाकी याद नहीं आए, पर ये याद आया कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया था। ये सुनकर अच्छा लगा। उम्मीद है उन्हें जल्दी सुकून मिले। सुकून मिले? जानते हैं हमारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ आपके साथ? जब तक अलाजा को सब कुछ याद आता, यास्मीन ने हमें मारना शुरू कर दिया था। पहले हमें जिंदगी में किसी ने ऐसे नहीं मारा। उसने आप पर हाथ उठाया? नहीं, उसने अपने लफ्जों से मारा। वैसे ये पहली बार आपके साथ नहीं हो रहा है अबू खान। क्या करें, पुरानी आदतें जाती नहीं। अलाजा, वो हमसे मिलना चाहते हैं। आप क्या करेंगी अब? हम जाएंगे और सारी हकीकत जानकर आएंगे। हाँ, ये तो ठीक है। इपेक, हाँ? आपने हमें पहचाना? हम आपके अंकल हैं। चलिए। इपेक! चलिए साथ में आइसक्रीम खाते हैं। हाँ? इपेक! इपेक! जल्दी यहाँ आइए बेटा, जल्दी से यहाँ आइए, जल्दी यहाँ आइए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? हमारी बेटी के साथ क्या कर रहे थे? छोड़ेंगे नहीं। हुआ क्या? दिखाई मत दीजिएगा। बेशर्म कहीं के, आइएगा मत दोबारा। हमें इतना पता नहीं था एमिल, हमें अफसोस है। ओह, ये तो कुछ भी नहीं। अब अलाजा कैसी हैं? वो कैसी हो सकती है सानिया? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जैसे ये सब कुछ काफी नहीं था, उसे ये भी पता चला कि केनान की सगाई हो गई है। सानिया, दरअसल आप जानती हैं किससे हुई है केनान की सगाई? हमें इस बारे में क्या पता? सानिया, हमने बिरजिक को पुलिस स्टेशन से निकलते देखा। हमसे कुछ मत छुपाओ। आप ठीक कह रही हैं बिरजिक। आप हमसे सच क्यों छिपा रही थी? आप भी तो हमसे सच छिपाती हैं। हमने बाकी को आपसे बात करते सुना था। आपने अलाजा की किडनी देकर अपना कर्ज चुकाया एमिल। आपने इस बात पर यकीन कर लिया? आप हमें सालों से जानती हैं। क्या आपको लगता है कि हम अलाजा की जिंदगी पैसों के लिए खतरे में डालेंगे? हमें नहीं पता सच क्या है, सुना तो यकीन हो गया। एमिल, हमें माफ कर दीजिए। अब और माफी नहीं सानिया। आपने हमें कितनी बार धोखा दिया है। हमने आपको यहाँ मदद के लिए बुलाया था,
हम नहीं कर सकते एमएल। बाकी को पता चला तो वो हमें मार देंगे, और वैसे भी हम फिरुसन या बिरजिक के पीठ पीछे ये काम नहीं कर सकते। हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। उन्हें धोखा नहीं दे सकती है ना, लेकिन अपनी पुरानी दोस्त को धोखा दे सकती हैं। हमारी तरफ देखिए, हम आपको कोई चॉइस नहीं दे रहे। हमने सारे रास्ते खत्म कर दिए हैं। आपने हमारी मदद नहीं की तो इसका नतीजा पूरा हो सकता है। ठीक है, फिर जैसा आपको सही लगे कीजिए। कौन? तुरान? डरिए मत मिस एस्की, हम आप ही के पास आ रहे हैं। फौरन पुलिस को बुलाएं। हम लोरी सुनाएंगे, गुड़िया हमारी सो जाएंगी। सो जाइए। देखिए, अब इन्हें घुमाइए, सुला दीजिए। मिसेस एस्की, मिसेस एस्की, क्या आप ठीक हैं? फिलहाल पड़ोस की आंटी इपेक के साथ खेल रही हैं। खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। अब आपका यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। आप हमारे साथ चलिए। आपकी और आपकी बेटी की जिंदगी खतरे में है। आइए, हम आपको खाना खिला देते हैं। हम बीमार हैं। चलिए चलिए, भूख लगी है, खाना खाना है। ठीक है, आपको भी ले चलूंगी। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। बिल्ली भी बीमार है। हाँ, इसे भी लेकर चलते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। अब जल्दी चलिए, जरूरत का सामान ले लीजिए। मिस्टर नेजिब, कैसे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ हाँ, हम ठीक हैं और सेटल हैं। सच कहूँ तो पहले हमें शुक्रिया कहने का मौका नहीं मिला, इसलिए सोचा कॉल करके शुक्रिया कह दूं। रहने के लिए अपना घर दिया, और हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें? क्या यास्मीन? ये कैसे मुमकिन है? वो तो हमारी बेटी जैसी है। फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम जल्द से जल्द वापस आना चाहते हैं, बस यहाँ का काम खत्म हो जाए। मिस्टर नेजिब, इस्तांबुल में रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ हर चीज महंगी है, हर चीज की कीमत बहुत ज्यादा है। बेहतर है कि हम जल्दी वापस चले जाएं। अगर ये हमारे बस में होता तो हम फौरन ही वापस लौट जाते। इंशाअल्लाह वापस आने से पहले जरूर आइएगा, हम आपकी खातिरदारी करना चाहेंगे। जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। जी ठीक है, सलाम अलैकुम। हाँ, शुक्रिया जी। बहुत अच्छे इंसान हैं। खुदा का शुक्र है कि उन्होंने अपने घर में हमें रहने दिया। अंदर आ जाइए। हम सब फिर से एक साथ हैं। ऊपर वाले का शुक्र है। जिन पेशेंट ने किनान के खिलाफ शिकायत की थी, उन्हें मनाना बिल्कुल आसान नहीं था। हमारे प्यारे अब्बू। आप अपने अब्बू के बारे में जानती है ना, वो हर काम अपने घर वालों के अच्छे के लिए करते हैं, चाहे उसके लिए हमें पैसे ही क्यों न देने पड़े। फैमिली हमारे लिए सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो हम सैलून खोलने के लिए जगह ढूंढ लेते हैं। सही कहा ना? हाँ, आप सही कह रही हैं। ये आपके लिए भी अच्छा होगा। और हमारी वो एंगेजमेंट भी अधूरी रह गई है। हमें लगता है कि वो सब जल्दबाजी में हो रहा था, इसलिए हमें थोड़ा वक्त लेकर इसे बाद में। हाँ हाँ, सगाई वाकई जल्दी में हो गई थी। बाद में हम अच्छे से सगाई करेंगे।